नमस्कार साथियों, आप सभी को MS मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सबों ने लगातार रेलवे महामैराथन क्लास में आप लोग बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे खरगोश और कछुए की। कछुए ने जो जीत हासिल की वो उसकी हिम्मत थी, हिम्मत से ही उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली। उसी प्रकार आप अपनी हिम्मत को नहीं हारें, हिम्मत बनाए रखें, आप अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ हम लोग रेलवे महामैराथन की MCQ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, लगातार पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, VVI प्रश्न है। आप लगातार इसको देखते रहें, यहीं से आपकी हो सकता है प्रश्न आ भी सकता है। चलिए हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है, डॉक्टर सुशीला नायर। डॉक्टर सुशीला नायर। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब और कहां दिखाया गया था? भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। भारतीय के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में लगाने से है, राष्ट्रपति शासन लगाने में संबंधित है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कभी भी नहीं विघटित होती राज्यसभा। हॉफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस ने किया था। क्यू शब्द किससे संबंधित है? क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में कहाँ दुर्घटना हुई थी? ब्लैक हॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं मृत तारा। पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था पेशवा ने। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ है? दाहेज, गुजरात में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। वाजपेयी ताल किसने बनवाया है? वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुंगेर में कब हस्तांतरित किया था? 18वीं सदी में। मिस्र को कहा जाता है नील नदी का देन या नील नदी का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नति पर था? चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। गर्भाशय में पाई जाती है आरेखित पेशियां, आरेखित पेशी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे।
बुढ़ापा रोकने की औषधि है, बुढ़ापा रोकने की औषधि है सेस्टेरिन। भारत की सम परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक होता है महालेखा परीक्षक। जूनियो की राजधानी है, जूनियो की राजधानी अलास्का है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब एथेंस में हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम है फरीद खां। भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ है लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। अभ्रक उत्पाद अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। अब चलिए हम लोग 38 नंबर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स से किया जाता है। रक्त समूह ओ को रक्त समूह कहते हैं, रक्त समूह ओ को रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था, जो वर्तमान में उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर। पौधा कीट खाता है पिचर प्लांट। डेंगू ज्वर से फैलता है एडिस या क्यूलेक्स मच्छर से। मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? मूलतः भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बंगाली उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई है आनंद मठ से। फुटबॉल से संबंधित हैं जुल्स रिमेट। अयोध्या नदी किस नदी तट पर स्थित है? अयोध्या नदी सरयू नदी तट पर स्थित है। आप सभी विद्यार्थियों को पुनः एमएस मार्गदर्शन के ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग लगातार एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, ज़बरदस्त तैयारी करें, वीडियोस को देखते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की।